हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है और अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। तो मैं आज आप लोग को गांव का दिखाती हूँ नज़ारा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब गांव में इतना अच्छा लगता है। और अभी आप लोग को दिखाया कि मोर की आवाज़ कितनी अच्छी सुनाई दे रही थी। तो सुबह दोपहर में कोयल की आवाज़, शाम को मोर की आवाज़, इतना अच्छा लगता है। और हमेशा चिड़िया चहकने की आवाज़ आती रहती है और छत से इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल हरा भरा। और मैं अभी आप लोगों को अपना फूल दिखाती हूँ। तो मैं चली जाती हूँ तो बेचारे बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। ये लोग भी बिल्कुल उदास हो जाते हैं मेरे लिए। जब मैं आती हूँ तो फिर से इनकी केयर करूँगी, ये हरे भरे हो जाएंगे। वैसे तो बरसात की वजह से ये बिल्कुल हरे भरे हैं, पर गमला वगैरह देखिए बिल्कुल टूट सा गया है। तो मैं इसे फिर किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और इसमें इतनी ज़्यादा रूट आ गए हैं, बहुत सारे नए नए एलोवेरा के जड़ निकल आए हैं। तो इनको अलग कर दूँगी, निकाल के किसी दूसरे गमले में लगा दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में तो मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। फिर इस बार जाऊँगी तो सोच रही हूँ कि मैं लेके जाऊँगी, तुलसी का पेड़ वहाँ लगाऊँगी। और छत से दिखाती हूँ गाइस, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, क्या बताइए कि किसी गार्डन और कंपनी से कम होता है। मतलब गांव में चारों तरफ इस टाइम धान लगता है ना, जो चावल जैसे होता है, तो चारों तरफ हम लोग के घर के आगे पीछे धान लगा रखा है और बिल्कुल हरा भरा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं अभी छत पे आई थी कपड़े उतारने, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मैंने कल ही सोचा था कि इसका वीडियो बनाऊंगी, पर कल वो गए थे सोमवार को मंदिर वाले दिन, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए नहीं बना पाई थी। और गाइस एक बार और बोलूँ, मैं जब मतलब घर आई हूँ ना, तो मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया सुबह, क्योंकि 9, 10, 11 बजे तक पूरे काम होने रहते हैं। घर काफ़ी लंबा रहता है, तो झाड़ू पोछा सारे काम करने में टाइम सुबह कैसे नहीं बीत जाता है पता नहीं चलता है। वहाँ पर रहते थे तो 11 बजे वीडियो अपलोड कर देते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया है, 1 से 1:30 बजे डालती हूँ। जब दोपहर में टाइमिंग मिलता है तो तभी वीडियो का काम करती हूँ। फिर अच्छा भी नहीं लगता कि 1 महीने के लिए आई हूँ और मैं सारा काम छोड़ के अपना वीडियो देखूँ, पर उसमें भी पूरा टाइम देती हूँ, पर दोपहर में देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पावदान बिल्कुल गंदा सा हो गया है, तो इसको भी धुलकर साफ़ करेंगे। और घर में देखिए जितने भी नए रूम बने हैं सारे में कितने सारे घास निकल आए हैं। जब कोई रहता है तभी सही रहता है, वरना कोई भी खाली जगह होती है तो उसमें घास फूस निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे भी सारे रूम में और रेलिंग में आ गए हैं, तो इनको अभी चल रहा है, हम सफाई करते हैं। तो आज बारिश सुबह हुई थी, दोपहर में नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा जो है मिट्टी वो सूखा सूखा लग रहा है, तो निकाल देंगे। वरना भी बारिश होती रहती है तो पूरा यहाँ पे गीला गीला हो जाता है, पैर भी दबने लगता है। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ है तो निकाल देते हैं, फिर कोई भरोसा नहीं है कब बारिश शुरू हो जाए। और दिन में तो कितनी बार बारिश होने लगती है। और इस वाले रूम में देखिए बिल्कुल भी घास नहीं है, क्योंकि इसमें मम्मी का बराबर आना जाना होता है। पास में ये वाला रूम है, तो इसमें मम्मी ने कुछ सामान रखा है, तो फिर आती जाती रहती है। और जिस जगह पे आते जाते रहो वहाँ पे फिर घास वगैरह नहीं निकलते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी तो मेरे हस्बैंड जी भी आके लग गए। मेरे हस्बैंड जी काफ़ी ये सब काम अच्छे से कर लेते हैं। और मेरे पापा थे ना, तो वो घर के बाहर बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं निकलने देते थे। रात में अपना ड्यूटी करते थे, सुबह अपना थोड़ी देर सोते थे, क्योंकि रात में ड्यूटी किए रहते थे तो सुबह सोना भी पड़ता था। तो पापा आ जाते थे, सुबह सोते थे 9 बजे तक। उसके बाद उठ के बाहर की जितना भी घास फूल वूल रहता था उनको बराबर करते रहते थे। और इतना नींबू वगैरह का पेड़ जो भी है सब पापा ने लगाया है,
तो मेरे पापा पेड़ पौधों की बहुत केयर किया करते थे। और फिर अब मेरे हस्बैंड जी भी करते रहते हैं। अभी आए हैं 2 दिन में ही पूरा बाहर साफ़ कर डालेंगे जितना घास वगैरह है। तो मैं सोची कि अंदर साफ़ कर दूं, तो वो भी आके मेरी हेल्प करने लगे थे। और फिर अपने घर में जो भी काम हो अच्छे से करना चाहिए। मेरे देवर जी मुझे चिढ़ा रहे थे कि ये क्या कर रही हैं बताओ। मैं इनकी वीडियो में डालूँगा कि मेरी भाभी घास निकाल रही हैं, घास छोल रही हैं। तो मैंने कहा अपने घर के कामों को करने में कौन सी शर्म है बताइए। हम लोग अगर फर्श रहता है तो झाड़ू पोछा करते हैं, जाला साफ़ करते हैं, और कच्चा है तो घास निकल आया तो उनको भी साफ़ करेंगे। हमें जहाँ पे रहना है वहाँ तो साफ़ सुथरा करके रहेंगे। और फिर अपने कामों को करने में कोई शर्म नहीं होती है। वीडियो में डालूँ या ना डालूँ, जहाँ रहना है वहाँ साफ़ सुथरा करके तो रहना है, इसमें कौन सी शर्म है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप बना लो, मैं खुद ही डाल दूँगी, मैं खुद ही सबको बता दूँगी कि मैंने घास निकाला है। और मुझे कोई भी शर्म नहीं है इन सब चीज़ों को करने में। अपने घर के कामों को आराम से इंसान कर सकता है। साफ़ सफाई वैसे भी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा घास निकल आया, फिर बूंदी भी पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो सच में देखिए बारिश का कोई भी पता नहीं है कब शुरू हो जाए। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि लाओ जल्दी से इसे हटा देती हूँ और इसे ले जाके जानवर को डाल देंगे। तो मेरे यहाँ जानवर भी हैं, गाय भैंस वगैरह है, तो उनको डाल देंगे। तो गाइस अभी हो गई है बारिश स्टार्ट। तो देख सकते हैं बारिश होने लगी। जैसे हम लोगों ने घास निकाला और उसको हटाया वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। मैं हाथ पैर धुल के मतलब कंघी वगैरह कर लिया, क्योंकि शाम हो रही थी। तो शाम को कंघी वगैरह यहाँ पे रहते हैं तो दिन में 2 बार करते हैं। दिल्ली में रहते थे तो एक ही बार करते थे, पर यहाँ रहते हैं तो हमेशा 2 बार करते हैं। एक बार सुबह करते हैं, एक बार शाम को करते हैं। बाहर से कपड़े भी लाकर रख दिए हैं, अभी इनको फोल्ड करके सेट कर देंगे। सबका कपड़ा है बाहर, मम्मी भैया लोगों का रहता है, तो फिर शाम को इसी पे रख देते हैं और फिर यहीं से फोल्ड करके रख देते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। और मैंने दिखाया आप लोगों के छत पे इतनी सारी हरियाली है कि बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। और अभी बारिश हो रही है तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। फिर अभी खाना वाना बनाना है, देखते हैं कितनी देर बारिश होती है। आज मंगलवार है तो खाने में वही बनाना है, हस्बैंड जी के लिए पूरी और आम का पन्ना, साथ में भैया लोगों के लिए आलू परवल की सब्जी बना लेंगे। फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं। हमने आटे का डो लगा लिया था और यहाँ पे हम बना रहे हैं आज देसी घी में पूड़ी। तो मम्मी ने देसी घी को गर्म किया था, फिर इसी लोटे में निकाल के रख दिया था। बोली कि भैया के लिए पूड़ी वगैरह बनाना है। तो घर पे आ जाता है ना, तो कोई सी भी मिठाई वगैरह या कुछ भी बनाना होता है तो आराम से देसी घी में बनाते हैं। और कोई भी चीज़ जब देसी घी का बना होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब नुकसान भी नहीं करता है। जैसे कि रिफाइंड और तेल वगैरह होता है, जो डालडा घी वगैरह होता है वो नुकसान करता है, लेकिन देसी घी जो होता है वो फ़ायदेमंद भी होता है, बच्चों को भी खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं जब यहाँ रहती थी तो माही को हमेशा टिफ़िन में कभी भी तेल या रिफाइंड वगैरह का पराठा वगैरह नहीं देती थी, हमेशा घी का देती थी। और दिल्ली ले जाती हूँ 1 से 2 किलो ले जाती हूँ, पर इतना व्रत रहती हूँ मैं और हमारे हस्बैंड जी कि ख़त्म हो जाता है, फिर इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है। पर यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें जो हैं देसी घी में ही बनती हैं, तो इसकी अलग ही खुशबू आती है। और यहाँ पे देखिए मम्मी दूध ला के रख दी हैं, तो अभी मम्मी ने दूध लगाया था। मेरी मम्मी ही लगाती हैं, जो दूध है निकालती हैं। जब मम्मी कहीं चली जाती हैं तो जो देवर जी हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी दूध रख दिया है, तो गैया भैंस दोनों का दूध लगता है, तो एक एक करके गर्म कर लेते हैं। शाम का जो दूध होता है तो मम्मी एक चीज़ का बैठा देती हैं जिससे दही वगैरह बनाती हैं, बाकी एक गर्म कर लेते हैं हम लोग खाने पीने के लिए। और सुबह वाला दूध दे देती हैं, जो आते हैं डेयरी वाले ले जाते हैं उन लोग को दे देती हैं। साथ में फिर यहाँ पे हमने चावल रख दिया है, पूड़ियाँ हम निकाल दिया था और हस्बैंड जी को लिए दे दिया था, तो वो अपना खा रहे हैं। फिर साथ में हम यहाँ पे चावल पैक कर दिए हैं, साथ में आलू परवल की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो पहले पूड़ियाँ इनके लिए निकाल लिया था कि फिर से गैस पोंछना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए लाओ पहले पूड़ियाँ निकाल देते हैं। और सबके लिए निकाल दिया था। फिर हम कहे कि सब्ज़ी चावल बना लेंगे आराम से। और गैस अभी इतनी बारिश हो रही है ना, कहते वैसे भी कहावत है कि अगर शाम को बारिश स्टार्ट होती है तो वो सुबह ही बंद होती है। और सुबह झगड़ा वो जो लड़ाई झगड़ा होता है गांव में, अगर वो सुबह स्टार्ट होता है तो शाम को बंद होता है, ऐसा पुराने ज़मानों में कहावत होती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ना हकीकत होती हैं, मतलब उन्हें आजमा के देख लो तो वो सच में ऐसी होती हैं। और बारिश शाम से स्टार्ट हुई है, अभी तक हो ही रही है, देखते हैं कब बंद होती है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है, तब हमने इसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे धनिया की पत्ती नहीं थी, कल ही ख़त्म हो गई थी और ये मार्केट गए नहीं थे। जो भैया दादा बाहर लेके आते हैं सब्ज़ी, वो बोले कि इस टाइम धनिया कोई लेता नहीं है, तो वो लेके नहीं आते हैं। और मम्मी आज गई थी हमारी गंगा जी नहाने, तो वहाँ से जलेबी लाई
आई थी तो ये देखिए गुड़ वाला जलेबी, जो कि दिल्ली में नहीं मिलता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब मेला वगैरह होता है या मम्मी लोग कहीं जाती हैं नहाने वाने तो ज़रूर लेके आती हैं। और यहाँ पे लड्डू भोग में चढ़ाया था तो सब लोगों ने खा लिया था, बस बड़े वाले देवर जी के लिए रख दिया था क्योंकि अभी वो लैब से आए नहीं हैं, जब वो आएंगे तो उनको दे देंगे। और ये भी आ गए थे तो ये बोले कि बताओ हमको खिला दी, अभी खाना नहीं बनाई है। तो इनका क्या रहता है कि सब लोग साथ में खाएं, पर इनका व्रत रहता है तो हमको लगता है कि पहले ये खा लें, बाकी हम लोग बाद में खा लेंगे। और जब तक भैया आ नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। तो बारिश हो रही थी, भैया भी कहीं रुक गए होंगे तो भीग जाते हैं, पर उनको आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, 8 से 9 बज जाता है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको हम धुल लेते हैं। और किचन में काम करते रहो, खाना बनाते रहो ना, तो फिर बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत रहते हैं उनको धुल लेते हैं तो ज़्यादा काम नहीं रहता है। और वरना ये रखे रहते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है बहुत सारा भी काम है। और गाँव में जो होता है ना किचन वगैरह हम लोग का, वो तो पूरे एक रूम में बना होता है। सभी का अक्सर ऐसा होता है कि पूरे एक रूम में किचन ही बन जाता है, तो इतना स्पेस रहता है कि कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब दिल्ली जाते हैं तो इतना छोटा सा रहता है। जब मैं शुरू में गई थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि इतना छोटा सा इसमें कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन हम लेडीज़ लोग कुछ ऐसे ही होते हैं कि चाहे जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वहीं पे अपना घर सुंदर सा बना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह धुल गया है, अब बस वही पूरी सब्जी जो सब्जी चावल है बस उसी में रख दिया है, बन जाएगा। फिर भैया लोग खा लेंगे तभी धुलेंगे, वरना 2 बार धुलना पड़ता है। और गाइस यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों का अपना तुलसी माता का पेड़, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश के समय वैसे भी जो है तुलसी माता काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, फैल सी जाती हैं, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे भैया भी आ गए थे और भैया बिल्कुल भीग चुके थे, तो मैंने कहा कि चाय बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने नहीं पिया क्योंकि वो बोलते हैं कि 9 बज जाता है, फिर अगर ये नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तो खाना खाने का फिर मन नहीं करता। फिर यहाँ पर भैया ले आए थे फ्राई राइस। और जब हम लोग दिल्ली से आ जाते हैं तो जितने दिन रहते हैं भैया कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। फिर आज फ्राई राइस लेके आए थे और ये जहाँ पे भैया ने अपना लैब डाल रखा है वहाँ का बहुत ही फेमस है और मुझे भी बहुत टेस्टी लगा था जब हम लोगों ने खाया था। तो एक प्लेट में हमने अपने लिए, माही के लिए, ओम के लिए निकाल लिया था, एक में दोनों भैया को दे दिया था। और मेरी मम्मी बाहर की चीज़ें नहीं खाती हैं, जैसे समोसा वमोसा चाउमीन वगैरह, ये सब बाहर की नहीं खाती हैं। जो चीज़ मैं घर पे बनाती हूँ बस वही खाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, फिर उसके बाद दोनों भैया को दे देते हैं क्योंकि अभी भैया तैयार हो रहे हैं, हाथ पैर धुलने के बाद ही नाश्ता करते हैं। और फिर अभी हम लोग यहाँ पे खाने लगे थे। तो बाबू तो इतना नहीं खाया था, थोड़ा सा 2-4 चम्मच खाया था, उसके बाद नहीं खाया था। फिर हम खा लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी खाने। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।